लोग हमेशा सिविल ड्रेस में रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन हमेशा लोग करते रहते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सामने वाला जो बंदा है वो राजू से रिलेटेड है वो, ठीक है। उनसे भी आप बनवा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है ना कि गांव के प्रधान से नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का मेरे पास कमेंट किया था, वो बता रहा था कि भैया मेरा प्रधान से बनता नहीं है तो मैं कैसे बनवाऊंगा, कोई मुकदमा नहीं है और ना ही मैंने कोई मार झगड़ा किया है, ना ही मतलब किसी प्रकार से हम एकदम साफ सुथरे आदमी है। आप ये शब्द का मतलब क्या होता है, यही होता है, खत्म कर देगा, ठीक है। भैया मेडिकल कराने नहीं गया तो सीधी बात है कि नौकरी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आपका अभ्यर्थन जो है वो उसको निरस्त कर देगा, ठीक है। पॉइंट पर 250 से 300 बच्चों को एक दिन में मेडिकल मतलब उन लोग का मेडिकल होता था, 250 से 300 बच्चों का होता था। लेकिन अभी बंदोबस्त थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट है कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले, देखिए मैंने सारा कुछ लिख करके रख लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में हर एक चीज बताने। चलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यूपीपी 60,244 का रिजल्ट का इंतजार भी बहुत ही बेसब्री के साथ आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, आज हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये एकदम फुल 100% जो डेडिकेटेड हुई ये मेडिकल को लेकर के होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि भैया हमें मेडिकल मतलब कैसे होगा, उसमें क्या चेक होगा, शपथ पत्र क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से बता दीजिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से कहा भी था कि ठीक है आप लोग चिंता मत करो, मैं एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो ही इसी पर बना दूंगा मेडिकल पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग देख लोगे तो मेडिकल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग के पहली बात है कि क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि किसी और की वीडियो पर आप लोग को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे सीधे काम की बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक कोई मतलब लाइक तो ठीक है करते हो आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन सा मैंने पॉइंट ले रखा है। पहले मैं आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा होगा कि मेडिकल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ए टू जेड मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, पूरा एकदम हर एक चीज़ समझाऊंगा कि शपथ पत्र में क्या होगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे और कब बनेगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, जो कि आप लोग की बहुत ज़्यादा क्वेरियोसिटी रहती है कि नहीं भैया थोड़ा बताइए कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, तो एक एक एकदम पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले, देखिए मैंने सारा कुछ इस पर लिख करके रख लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जब हमारा मेडिकल जब ये होने वाला रहता है, ठीक है, तो हमारा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो सारी सूचना होती है पहले एसपी ऑफिस में सारा ये इन्फॉर्मेशन हमारा जो होता है पहले चला जाता है, ठीक है। फिर एसपी महोदय के यहाँ से थाने पर सूचना जाती है, जो भी आपका संबंधित जो थाना होगा वहाँ पर सूचना जाएगी, और वहाँ से 2 कांस्टेबल या 1 कांस्टेबल कोई आएगा और वो आपको पहले सूचना देगा, ठीक है, कि आपका मेडिकल कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये मेडिकल जो होता है वो आपके ज़िले में ही कंडक्ट कराया जाता है। 2019 और 20 में जब ये मेडिकल हुआ था तो उस टाइम पर 250 से 300 बच्चों को एक दिन में मेडिकल मतलब उन लोग का मेडिकल होता था, 250 से 300 बच्चों का होता था। लेकिन अभी बंदोबस्त थोड़ा सा तगड़ा हो चुका है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 300 से 400 ये लोग बहुत आराम से एक दिन में एक लड़के का मेडिकल ये लोग करा देंगे, ठीक। सूचना देने जो कर्मचारी और हमारे यहाँ जो आते हैं वो मतलब डायरेक्टली भी आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग फ़ोन के माध्यम से हमें वो लोग मतलब बताएं कि आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो। तो देखिए जब आप मेडिकल कराने वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले तो जो भी बेसिक आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो पहले आप लोग समझ लीजिए कि वो लगेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है वो रख लीजिएगा, फिर अपना ये इंटर का मार्कशीट जो होता है उसको रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कम 10 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शपथ पत्र का फॉर्मेट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद पहचान पत्र अपना रख लीजिएगा। पहचान पत्र में आपका क्या क्या वहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है, तो पहला होगा आपका वोटर आईडी रख सकते हैं आप लोग, फिर आधार कार्ड रख सकते हैं, फिर पैन कार्ड रख सकते हैं, ठीक है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं या फिर पासपोर्ट। तो सबसे बढ़िया तो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड आप रख लीजिएगा, और उसके बाद आपका फिर वहाँ पर मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेडिकल से पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं वो अभी फॉर्मेट लगा दे रहा हूँ। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो पहले ही कर चुका हूं, तो उसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको मैं लगा दूंगा तो आप लोग उसमें समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मान लीजिए कि आप मेडिकल कराने गए और मेडिकल के डेट पर आप नहीं पहुंच पाए वहां पर, तो एकदम साफ साफ इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, और आपका अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में समक्ष पदाधिकारी द्वारा ये विचार किया जा सकता है, ठीक है। भाई आप मेडिकल कराने नहीं जाओगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अधिकारी कर्मचारीगण जो लगे रहते हैं, जिस अधिकारी के पास अथॉरिटी है वो आपको चाहेगा तो एकदम खत्म कर देगा, ठीक है। भाई आप मेडिकल कराने नहीं गए तो सीधी बात है कि नौकरी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आपका अभ्यर्थन जो है वो उसको निरस्त कर देगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया।
फिर इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है कि शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो पहले हम शपथ पत्र को समझ लेते हैं, ठीक है। शपथ पत्र में कुछ नहीं होता है, उसका मैं फॉर्मेट अभी लगा दूंगा, आप लोग उसको पूरा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये होती है कि शपथ पत्र में आप लोग ये सूचना देते हो कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है और हम कहीं पर भी अभियुक्त नहीं है, ठीक है, पहली बात। फिर इसमें आप जो पॉइंट जो इसमें दर्शाया गया है वो ये लिखा जाता है कि मैं किसी भी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको मैं भी लगा दूंगा, आप लोग पॉज करके एकदम आराम से पढ़ लेना, ठीक है। शपथ पत्र में बेसिकली बस यही होता है कि आप खुद लिख करके दे रहे हो कि मैं किसी भी प्रकार से, मेरे ऊपर कोई समस्या नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और ना ही मैंने कोई मार झगड़ा किया है, ना ही मतलब किसी प्रकार से हम एकदम साफ सुथरे आदमी हैं। आप ये शपथ का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, होता है कि आप एकदम सामने वाले को आश्वस्त कर रहे हो कि हमारा किसी भी हम मेरे ऊपर कोई भी मतलब चोरी मुकदमा नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं किया है, कोई डकैती नहीं किया है, चाहे एकदम मतलब हम बेकार आदमी नहीं, एकदम सही सुथरे और साफ आदमी है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बेसिकली इसी में बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है जो मैंने राइट डाउन कर रखा है हमारा ये चरित्र प्रमाण पत्र से, इसका फॉर्मेट अभी लगाऊंगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। कल की वीडियो में मैंने लगा रखा है, सारा डिटेल बता रखा है। अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख लेना, वहाँ पर फॉर्मेट में लगा दूंगा, इतने तो आप लोग समझदार है ही, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो हमारा बनने वाला है वो कहाँ से बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ कि पहले तो जहाँ से आपने इंटर कर रखा है वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, या फिर जहाँ से आपने बीए कर रखा है वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से एमए कर रखे हो वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना आपका होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में एकदम साफ साफ नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा जा चुका है कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैंडिडेट का चाहिए तो चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ से आप बनवा सकते हो, तो आपके गाँव में अगर कोई वकील है तो उनसे बनवा सकते हो, या फिर कोई प्रधानाचार्य है, कोई प्रिंसिपल है, तो ये सब थोड़ा सा सम्मानित पद होता है, ठीक है, तो उन लोगों से भी आप बनवा सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है ना कि गांव के प्रधान से नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का मेरे पास कमेंट किया था, वो बता रहा था कि भैया मेरा प्रधान से बनता नहीं है तो मैं कैसे बनवाऊंगा। तो हालांकि मैंने उसको मैसेज के थ्रू बस इतना कहा था कि वीडियो मेरी आएगी, आप लोग देख लेना उस पर, ठीक है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आप गाँव के किसी वकील से बनवा सकते हो, ठीक है, प्रधानाचार्य से बनवा सकते हो, या फिर कोई भी अगर प्रतिष्ठित अगर आदमी है, ठीक है, तो उनसे आप बनवा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रधान से बनवाओ, ठीक है। तो शपथ पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर, ठीक है। बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, ठीक है। बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ लेना, सुन लो आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि चिकित्सीय परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमी क्या क्या हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला है कि नौकरी, आपका नौकरी चेक होगा। नौकरी आप लोग जानते होगे, अभी फोटो लगाता जाऊंगा एक एक करके, सब देखते जाना, ठीक है। नहीं आप लोग जानते हो तो अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी नौकरी टेस्ट होगी, नौकरी चेक किया जाएगा। फिर क्या होता है कि वो लेग्स होते हैं, फिर फ्लैट फीट, जो कि हमारा जो तलवा जो होता है उसको देखा जाता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे का तलवा एकदम चपटा है पूरा, ये चेक होता है, ठीक है। फ्लैट फीट हो गया। फिर वेरिकोज वेंस होता है, जो कि उभरी हुई जिन्हें नशे कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा कोई समस्या तो नहीं है। अब इसका इलाज भी बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, अभी आप लोग को एक नंबर भी दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आप लोग देखते रहो। फिर क्या है कि दूर तथा निकट दृष्टि दोष, आप लोग अच्छे से मालूम होगा कि भाई आई हमारी टेस्ट की जाती है, वहाँ पे देखा जाता है कि हमारी आंखें सही है कि नहीं है, ठीक है। उसमें कहीं मतलब दूर दृष्टि या निकट दृष्टि कहीं ऐसा तो नहीं है ना, है, ठीक है। फिर क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्णतः और आंशिक नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा भी अगर होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे वहाँ पर। फिर क्या है रीनेज परीक्षण, यानी कि हाँ ये क्या है बेबर्स परीक्षण समष्टिक करते हुए। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जाएगी, यानी कि आपका कान टेस्ट होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी आपको कोई आदेश दे रहा है और आप कर रहे हो वहाँ पर ऐसे कर रहे हो, भाई मामला बिगड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारा जो हियरिंग कैपेसिटी जो होता है उसको भी चेक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है वाक दोष, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हकला रहे हो, कोई भी बात आप कहना जा रहे हो तो पता चला कि कहते करते करते कहानी खत्म हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ऐसा मतलब इसलिए वाक टेस्ट भी किया जाता है, वोकल कोड के देखा जाता है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है अभ्यर्थी के अंदर। कल में इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा, पूरा बढ़िया से देखा जाएगा कि भाई एकदम पूरा बढ़िया से एकदम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो कि नहीं हो, आपका मतलब सुनने का क्षमता है कि नहीं, बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे बढ़िया से, थोड़ा बहुत हकलाते हो एकदम हल्का हल्का तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हकले हो तो फिर दिक्कत वहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्री मेडिकल करा रहे हैं, तो प्री मेडिकल के मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में है, ठीक है। इनका मैं नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को मैं कि 8104080258, ठीक है। इनसे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा।
ये आगरा में सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में है ये, ठीक है। इनसे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि ये आगरा में तो जाहिर सी बात है कि इनकी सुविधाएं हर जगह नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को अगर यहाँ पर अगर कॉल जाएगा इन लोगों के पास, तो हो सकता है कि ये लोग अपना लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में भी अपना ये लोग छोटा छोटा कैंप बना करके बच्चों का प्री मेडिकल ये लोग करा दें, ठीक है। तो और ये लोग गारंटी भी लेते हैं कि जो जिस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, अगर उस समस्या के थ्रू अगर आप मेडिकल में बाहर होते हो तो आपका जो भी मतलब पैसा लगेगा वहाँ पर, भाई मान लो कि अगर आपको इलाज करा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ फीस लगने वाली है वहाँ पर, 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार लगेगा ही लगेगा। तो वो पैसा ये लोग वापस करने की पूरी गारंटी देते हैं, ठीक है। तो प्री मेडिकल अगर आप लोग को कराना है तो यहाँ पर आप लोग सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में आप लोग जा सकते हैं। नंबर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8104080258, ठीक है। स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पर मेडिकल कराने जाओगे तो वहाँ पर पहले क्या चेक होगा आपका, पहले आपका हाइट चेक हो जाएगा, ठीक है। हाइट का क्या सीन होता है कि बहुत लड़के थोड़ा घबराए रहते हैं कि हमारा जिनका 168 एकदम रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर पॉइंट में कुछ फेल हो जाए, चाहे ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता है। हालांकि बच्चे कुछ निकलते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर से रीमेडिकल में उनका समाधान हो जाता है, और रीमेडिकल में समाधान अगर नहीं होता फिर वो लोग हाई कोर्ट से करा लेते हैं, ठीक है। 2019 में जहाँ तक मुझे पता है 200-300 लड़कों में से शायद 12-13 लड़के थे जिनको रीमेडिकल मिला था हाइट में, ठीक है। फिर लास्ट में बस 1 ही 2 लड़के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो निकले थे, ठीक है। तो फिर आपका वेट का तो कोई वहाँ पर हम लोग लड़कों के साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गर्ल्स का बस चेक होगा, ठीक है। फिर आंखों का क्या सीन होता है कि आंखें जो आपकी हैं वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक आंख 6/6 है, दूसरी अगर 6/9 है, फिर या तो 6/12 है, या फिर 6/18 भी अगर है आपका दूसरा वाला आंख, तो चल जाएगा। यानी कि एक आंख उनको बस 6/6 चाहिए, दूसरी अगर 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है, तो आंख एकदम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या है कि अगला पॉइंट है कि 6 फिंगर का इसमें जो होता है वो थोड़ा सा मान्य नहीं किया जाता है, 6 फिंगर। यानी कि बहुत लोगों को आप देखोगे कि अगर किसी की, भाई देखो मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों ने, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने किसी को देखा होगा कि भाई उसकी किसी के हाथ में 6 उंगली है और वो मतलब बेल्ट की नौकरी कर रहा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है, कोई होगा तो एकदम एक्सेप्शनल केस होगा, ठीक है। तो अगर 6 उंगलियां हैं तो भाई प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगी। सफ़ेद दाग का क्या होता है कि अगर सफ़ेद दाग अगर थोड़े बहुत हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर एकदम बहुत मेजर अगर प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग है अगर है, तो फिर तब वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो प्री मेडिकल का मैंने नंबर आप लोग को दे दिया, वहाँ पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी वहाँ पे मतलब आप लोग के लायक होगा, करने लायक वो लोग कर देंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। इसमें कब और क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि ये जो वेरिफिकेशन होती है ये 2 प्रकार से होती है, ठीक है। पहला होगा कि एक तो डायरेक्टली मतलब आपके थाने से पुलिस आपकी जाती है, वहाँ से वेरीफाइड सब कुछ किया जाता है कि कहीं आपके थाने पर कोई मुकदमा तो नहीं पंजीकृत है। जैसा कि अभी कल ही मेरे पास एक लड़का मैसेज किया था मेरे वीडियो पर कि भैया मेरे पर मुकदमा पंजीकृत हो गया। तो मैंने उससे सेक्शन पूछा कि कौन कौन सा सेक्शन है, तो उसने सेक्शन बताया कि एक BNS का सेक्शन 115 की बात कर रहा था क्लॉज 2, और सेकंड जो सेक्शन था उसमें 191 क्लॉज 2 था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कल की वीडियो पर चाहे तो आप लोग देख भी सकते हो। तो फिर मैंने उसको बताया लड़के को कि आप लोग जा करके आप पहले वहाँ पर जाके पहले SI जो है उनसे पहले मिल लो, देखो कि कहीं चार्जशीट में आपका नाम तो नहीं वहाँ पर पड़ चुका है। हालांकि वो लड़का बता रहा था कि चार्जशीट उसका नाम निकल चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चार्जशीट अगर हो गया हो तो फिर समस्या हो जाएगी। तो आप लोग क्या करना कि अगर ऐसा कोई मामला आप लोगों के साथ है तो आप लोग थाने पर ही उसको पूरा सुलझाने का प्रयास करना। देखो अगर मामला अगर कोर्ट में चला गया तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। थाने पर अगर मामला है तो वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है इसमें LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस ये यूनिट होती है। ये मतलब ये लोग जैसे कि यूपी पुलिस का ये शाखा है, बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये लोग हमेशा सिविल ड्रेस में रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन हमेशा ये लोग करते रहते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सामने वाला जो बंदा है वो LIU से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो 2 प्रकार से हमारी वेरिफिकेशन की जाती है, एक तो डायरेक्टली जो पुलिस थाना पर हो जाता है, फिर दूसरा LIU करती है, ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो होती है वो करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई मामला अगर जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में आपका चल रहा है तो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा आप लोग के साथ प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी अगर कोई सीरियस अगर धारा नहीं है तो फिर आप लोग बहुत आराम से वहाँ से बच जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों के मैंने उसको क्लियर किया है। मेडिकल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, 1 मिनट थोड़ा मुझे दीजिए, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उनको भी रिजॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स ले रखे थे उन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, अच्छे से आप लोग को समझाया है। जो भी आप लोग का मतलब प्रॉब्लम रहता था मैंने उसको सुना है, समझा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों को किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। और जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक क्या मतलब जितना पॉसिबल हो सके आप लोग ये मार झगड़ा से आप लोग बहुत दूर रहो, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं फिर अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।